से कि क्या कहिएगा आप इस बारे में? कहने को रह क्या गया, मेरे तो अल्फाज खत्म हो चुके हैं, मेरी गोयाई तमाम हो चुकी है। मैं तो आज मैं अपने ज़मीर की अदालत में अपने ही कटहरे में खुद खड़ा हूं और हाथ बांधे खड़ा हूं और सामने जो जज है वो मुझे सजा सुना रहा है और वो जज ये पाकिस्तानी अवाम है और मुझ पे मैं यानी कि डॉक्टर आमिर लियाकत जो कि अवाम की खिदमत करता हूं, मैं अवाम के लिए सियासत में आया, मुझे कुछ सियासत में आने का शौक नहीं है, मेरा पैशन जरूर है, लेकिन मैं आया अवाम के लिए हूं और आज सब खत्म कर दिया। मैंने सब खत्म कर दिया, मैंने अपनी सारी कश्तियां जला दी। मैं तो यहां मोहब्बतें बांटने आया था, मैं तो पैगाम देने आया था मोहब्बतों के। मोहब्बतें तो नहीं रही, उल्टा मुझ पे इल्जाम आने शुरू हो गए कि तुम मुहिब्बे वतन नहीं। क्या आपको मेरी ये रमजान ट्रांसमिशन में फौजी बनने वाली वीडियो भूल गई? क्या मुहिब्बे वतन आ रहा था आपका भाई उसमें? ऐसे करके जो मैं यूं गिरा था उसमें, यकीन करें सीन ही और आ रहा था। और अब कभी रेंजर्स गिरफ्तार करके लेके जा रही है, कभी राव अनवार कह रहे हैं कि मैं गिरफ्तार करके ले जाऊंगा। ठीक है भाई, ले जाओ, ले जाओ। जो कायद जिनको हमने माना था, जिनको कायद माना था, उनकी बातें सुन के तो हमें दिफा की हिम्मत नहीं रही मेरे भाई। आमिर, उड़ता खतरनाक होता है। फारूक भाई आप बीच में मत बोले, खुदारा आप बीच में मत बोले। फारूक भाई आप बीच में मत। अब हम क्यों ना बोले? फारूक भाई रोकेगा नहीं, शाहरुख खा रहा है। अच्छा कर लो, जल्दी कर लो, टाइम मत लगाना। मैं जब रेंजर्स कस्टडी में था फारूक भाई, मैं सोचता रहा, मैं अपने आप को अपने जमीर की अदालत के कटहरे में खड़ा करके सोचता रहा। मैं सोच रहा था ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। अचानक मेरे जहन में कुछ अशार आए और मैंने वो अशार कागज के सुपुर्द कर दिए। पता नहीं किसने लिखवाए, मैं नहीं जानता। मैं आपको गुनगुना के सुनाता हूं फारूक भाई, आपकी इजाजत से। जरूर नासिर। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सोना सोना लागे, जग सोना सोना। वाह कमाल है तो ये क्यों होता है, रोए से सक के हवाएं जग सुना लागे। आप धीरा कर दिया फारूक भाई। बहुत जुल्म हुआ आपके साथ आमिर भाई, बहुत जुल्म हुआ। खैर फारूक भाई जो आपके इतने अजीज साथी हैं, देखें वो किस तरह से सर झुकाकर बैठे हैं। आप कुछ तो उनकी दिलजोई कीजिए ना प्लीज। देखें वीना, अफसोस आमिर भाई को तो है ही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अफसोस हमें भी है, क्योंकि आप इस वक्त शहर की मौजूदा सूरत हाल देखें कि कितनी खराब है। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी की रेल पेल है, ड्रेनेज सिस्टम नकासिए आब जो है उसका निजाम दरहम बरहम है। बस कर दे फारूक भाई, बस कर दे फारूक भाई। मेरी बात मुकम्मल। मसाइल अब नहीं रहे, मैं अब शहर के मसाइल नहीं रहे, अब बात बहुत आगे जा चुकी है फारूक भाई, बहुत आगे जा चुकी है। अरे आमिर, मैं उस तरफ आ रहा हूं। आ जाए, उसी तरफ आ जाए, हम भी इंतजार, हम भी सुनना चाहते हैं। ऐसी कौन सी आइंस्टाइन की थ्योरी लेके आ रहे हैं, ऐसी कौन सी साइंस लेके आ रहे हैं जो हमें हमारे पल्ले नहीं पड़ रही। देखें शहर के बहुत ज्यादा मसाइल हैं। जहां तक बात रही आमिर की अफसुर्दगी का, तो मैं ये अर्ज करता चलूं कि आमिर को अगर कायदे तहरीक की बात इतनी ही बुरी लगी है तो ये अपना गम भुलाने के लिए जाकर मुस्तफा कमाल की गोद भराई करें, या फिर अनीस कायम खानी को जो है वो अपने दुखड़े सुनाएं। और फारूक भाई यहाँ रुक जाइए। आपने मेरे हाथ से माइक छीन लिया फारूक भाई। आप लोगों के साथ बैठने आया था मैं, मेरे हाथ से माइक छीन कर कहते हैं कि बात मैं कर चुका। नहीं, वो तुम्हें ज्यादती आपने की है फारूक भाई, ज्यादती आप लोगों ने की है, तुम्हें गलत गाहे की है मेरे साथ, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैंने आज आप कह रहे हैं कि अनीस कायम खानी की गोद भराई कर लो और जाके मुस्तफा कमाल को झप्पी डाल लो। क्या बात कर रहे हैं यार। देखो
मेरी बात सुनो, मैंने माइक इसलिए छीना कि मुझे इस बात का खदशा हो चला था कि शायद तुम मुझसे माइक पर ये ना पूछ लो कि फारूक भाई आम खाएंगे आम। ये वजह थी उसकी। और दूसरी बात, अगर मेरा दुख देखा जाए तो मेरे सीने पे जो इतने बड़े पहाड़ हैं दुखों के, लेकिन उसके बावजूद हमारा बयान था उसकी गलत तशरीह की गई, चूंकि MQM फे जो कि पाकिस्तान की जमात है और MQM ए जो कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन की जमात है, ये दोनों मुख्तलिफ हैं। गो के पाकिस्तान की MQM से उसकी पॉलिसी से इस MQM का कोई ताल्लुक नहीं। फारूक भाई किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अगर ये वाले कारकुन अलग हैं, वो वाले कारकुन अलग हैं, बातचीत कैसे होगी? देखें फारूक भाई, कारकुनान एक ही हैं। आमिर, आप भी जिसके मानने वाले हैं, हम भी उसी के मानने वाले हैं फारूक भाई। देखो आमिर, MQM लंदन अलग है और MQM पाकिस्तान अलग है, तो इन दोनों के लोग नहीं मिल सकते। अगर इनको मिलना है तो फिर लंदन वालों को दुबई आना होगा और पाकिस्तान वालों को दुबई जाना होगा। वहां पे दोनों मिलके इनकी शादियां हो जाएंगी और फिर ये हंसी खुशी रह सकेंगे। आपने